सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो चैट सेक्शन में बता दो बेटा, आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? मेरी दोनों चीजें अगर अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख देना। स्नेहल, सीमा, अनीता, खुशी की आईडी से। ओके, वेरी गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है ये पढ़ रहे हैं, क्या है? वास्तविक संख्याएं, है ना। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जिसमें हमने देखा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने ये चीज देखी थी, है ना। ये होने के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जोड़ना क्या होता है, घटाना के क्वेश्चंस किए थे, गुना करने के क्वेश्चंस किए थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी से आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स की। तो रूल्स सभी बच्चों को पता है ना। अच्छा, एडिशन है। एडिशन करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम आराम से। कैसे? मैं अगर यहाँ पर लिख रही हूँ 256 है और मेरे को इसमें गुना जोड़ना है, ठीक है, क्या मुझे जोड़ना है 42, तो मैं क्या करूंगी? सिंपल इसमें जोड़ दूंगी। ये आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है ना। इसी के साथ हमने घटाना भी सीखा था। अगर मैं इसी नंबर में से 42 को घटाऊं तो हम क्या करते हैं? सिंपल ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, है ना। 1 2, सिंपल। ठीक है, गुना में करने के, अगर मैं इसी नंबर को गुना करूंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल गुना का निशान लगाऊंगी। सबसे पहले 2 से करूंगी, है ना। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। गुना का निशान 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 21 22, ठीक है, 2 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 9 10। ठीक है, तो 2 5 7 1 जी, ये हमारा क्या हुआ बच्चा? आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सारी चीजें देखी थी और हम पढ़ क्या रहे थे? हम डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, भाग के ऊपर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, उसके बाद फिर हम कहाँ पर मूव कर जाएंगे? भाग पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा, आपको वो संख्या बतानी है जो 854 से 233 अधिक है। ठीक है, कहाँ पर? पोल के अंदर। चलो, 854 से 233 अधिक है। हम्म, करिए, कॉपी में कर लो। पहले आपको वो संख्या बतानी है जो 854 से 233 अधिक है। वेरी गुड, सभी करेंगे। नितिन की आईडी से, सीमा की आईडी से, खुशी की आईडी से, स्नेहल की आईडी से, सभी का आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, 854 से 233 अधिक है, वो संख्या बतानी है। हम्म, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए आंसर। देखो सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में सबका आंसर आना चाहिए। चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसने बोला है वो संख्या बतानी है जो 854 से इतनी अधिक है। तो मैं सिंपल इसको जोड़ दूंगी, राइट। 7 8 1, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड,
चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे थे भाग के बारे में, है ना। भाग पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था कि यदि मेरे पास इतने किलोग्राम गेहूं है, गेहूं को 95 थैलियों में पैक किया जाता है, तो प्रत्येक थैली में कितना गेहूं होगा। चलो आप लोग बताओ। एक थैली के अंदर हमें बताना है एक थैली में कितना किलोग्राम गेहूं होगा। ठीक है, क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो चलो करो जरा भाग। 95 से 9,975 को करो जरा और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, फिर मैं बताऊंगी। चलो अपनी अपनी कॉपियों में करो और फिर मुझे बताओ। हम्म, ओके, एक बच्चे का आंसर आया है। हाँ जी बेटा, सिंपल है। आप पहले एक से करोगे, 95 है, एक से जाएगा, है ना। 99 की जगह आप इधर 95, तो 4 आ गया, ऊपर से आपने 7 उतारा। अब ये देखो 47 हो गया, लेकिन 95 तो 47 से बड़ा है, तो पहाड़े में कभी आएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर से एक और संख्या उतारूंगी। ठीक है, और इधर लिखूंगी 0। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में भी कि अगर एक ही टाइम पे एक संख्या हमने उतार ली है और दूसरी भी ऊपर से उतार रहे हैं उसी टाइम पे, तो बेटा ऊपर जाके यहाँ पर 0 लग जाता है। अब ये किस पे जाएगा, तो मैं 95 को अगर 5 से गुना करती हूँ ना बेटा, तो मेरे पास 475 आंसर आता है, तो मैं इसे 5 पे कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 105। यानी कि एक थैली के अंदर 105 किलोग्राम गेहूं आएगा। ठीक है, समझ आया। जब बेटा इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि एक एक थैली के अंदर या एक बकेट के अंदर इतना सामान है, 10 में कितना आएगा, तब हम करते हैं गुना। ठीक है, और जब इस तरह के होते हैं कि 95 थालियों में इतना है, तो एक में कितना होगा, या मैं बोल दूं कि किसी इसी तरीके का मैं और कुछ क्वेश्चन दे दूं, तो उनमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, चलो अभी भाग पे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए पोल में ये। ठीक है, अब वो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है भाग करना है किसको, 5,460 को 42 से। चलो करो जरा। पोल में करेंगे बेटा, आंसर पोल में चाहिए। हाँ, पहले आराम से कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाना। 5,460 है, इसको 42 से करना है। कंफ्यूज हो रहे हो, साइड में 42 का पहाड़ा बना लो, लिख लो। ध्यान से करिए। वेरी गुड, सबका चाहिए आंसर मुझे। आपको 5,460 को 42 से भाग करना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, एक बच्चा जो बच्चा बेटा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो 42 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, मैंने यहाँ लिखा, और दूसरे इस पे दो पे क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 42 और ऐड कर दिए। तो आप ऐसे भी फार्मूले बना सकते हो, है ना।
चलो अभी मैं देखती हूँ, सबसे पहले 1 पे जाएगा, राइट, 42 आ गया, तो यहाँ से आया 12, ऊपर से उतारा 6, तो 126 कब आता है, 3 पे आता है, तो 126 हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर बस एक जीरो थी, वो मैंने नीचे उतार ली, उस जीरो का तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आगे और कोई संख्या ही नहीं है, तो मेरे पास जो ये जीरो है मैं इसे ऊपर पहुंचा दूंगी। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 130, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यस। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आपसे पोल के अंदर ही बेटा आंसर करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9th, ठीक है। वो कहता है कि आपको 5 से भाग देना है 936 को, और आपको बताना क्या है, भागफल और शेषफल, पहले भागफल फिर शेषफल, तो दोनों को देखना और ऑप्शन में ढूंढना दोनों कौन से सही हैं आपकी, ठीक है। पहला देख के भागफल, भागफल देख के मत आंसर कर देना, दोनों चेक करना कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, आपको भागफल और शेषफल दोनों बताने हैं, पहले भागफल फिर शेषफल, और जो ऑप्शन नजर आ रहा है एबीसीडी में से वहां जाके कलेक्ट कर दो। सबका आंसर आना चाहिए, अभी भी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है सब करेंगे। सबका होना चाहिए आंसर, अभी भी 5 ही बच्चों ने किया है, बेटा आंसर करिए जल्दी जल्दी, सिंपल भाग करिए, भाग करना सबको आता है ना, सबको पता है कैसे करना है, कॉपी में करो और कॉपी में करने के बाद फिर चैट में करो, सॉरी पोल में। पोल में सबका आंसर आना चाहिए बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। खुशी की आईडी से, सीमा की आईडी से, नितिन की आईडी से, है ना, और पूजा की आईडी से, पुष्पा की आईडी से, संतोष, सीमा, स्नेहा, बेटा सबके आंसर आने चाहिए। मैम मैंने कर दिया। हाँ, मैंने नाम बेटा सबके लिए है, मुझे पता है काफियों ने कर दिया है। चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल करते हैं बंद, चैट कर देते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, बहुत सिंपल है ना, मैं यहीं पे करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। पहले 1 पे जाएगा, 5 एकम 5, ऊपर से 4 उतरेगा, इधर से 3 आ जाएगा, है ना, तो 5 अठे 40 होता है, तो यहाँ से 40, फिर 3 आ गया, ऊपर से आया आपका 6, कितना होता है, 5 सत्ते 35, 35 लगाया, और एक आ गया आपका शेषफल, एक तो आपका शेषफल है, ठीक है, और 187 आपका भागफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, और यही आंसर बिल्कुल करेक्ट था बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी बढ़ते हैं आगे,
हमने जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना सब देख लिया, क्विक मैनर में देखा, बेसिकली मैंने आपसे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा, पूर्णांकों के बारे में, है ना, पूर्णांकों का गुणन। जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशंस पूर्णांक पे भी होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं सभी को पता है ना। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं, सारे पॉजिटिव वाले नंबर आ जाते हैं, जीरो आ जाता है और नेगेटिव वाला नंबर आ जाता है। इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इन्हीं के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, संक्रियाएं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के साइन भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी एक सेकेंड, सेकेंड क्या हुआ, बेटा एक सेकेंड, हाँ शायद स्क्रीन गई है। सेकेंड, ठीक है। हाँ, सो सबसे पहले हम गुना करना देखेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूर्णांकों के गुना की बात करूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप सभी को रूल याद है, पहले हमने पढ़े थे कि अगर मेरे पास एक संख्या प्लस की है, उसके गुना प्लस के साइन के साथ करते हैं, है ना, तो हमें प्लस का आंसर मिलता है। पढ़ा है सभी ने। जैसे मैं 2 की गुना 3 से करती हूँ बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा प्लस का। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा, अगर मैं माइनस की गुना माइनस से करती हूँ तो भी मुझे प्लस का मिलता है ना। जैसे -2 की गुना अगर मैं माइनस वाले नंबर से करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, माइनस का 6 नहीं मिलेगा, प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस बनता है ना। और फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं माइनस की गुना प्लस से करती हूँ तो भी मुझे माइनस का साइन मिलता है, और प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो भी मुझे माइनस का साइन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 2 की गुना -3 से करूंगी बेटा, तो भी मुझे -6 मिलेगा, और -2 की गुना 3 से करूंगी तो भी मुझे -6 मिलेगा। ये वाले रूल्स याद है सबको, मल्टीप्लीकेशन, गुना करना पूर्णांकों के ऊपर। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ जी, कि प्लस की गुना प्लस से करते हैं प्लस का साइन आता है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं प्लस का साइन आता है। अगर दोनों में से एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, गुना हो रहा है, माइनस के साइन है ना। वेरी गुड। मैंने ये इसलिए याद दिलाया बेटा क्योंकि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे बस एक बार डिस्कस करना था कि आपको याद है या नहीं। चलो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर अगर याद है तो। अगर मैं 10 की गुना 5 से करूंगी, मुझे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, है ना। और दोनों नंबर प्लस के हैं तो क्या होगा, प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन आएगा, है ना। तो प्लस का 50 में प्लस तो लिखाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 50 लिखेंगे चल जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं अगर इसको करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, और प्लस का ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है। ठीक है, अगला आप मुझे बताओ जरा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अगर मैं 10 की गुना -10 की गुना 5 से करूंगी कितना आएगा। वाह बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो। यस, माइनस का 50 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा। हाँ, दोनों गुना हो रहे हैं, उनमें से एक भी माइनस का है तो आपका, एक माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, एक प्लस का, एक माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, अगर ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आंसर आएगा, है ना, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा।
जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, है ना। यहाँ पर तो मैंने ये साइन आपको समरी के लिए दिखाया हुआ है कि प्लस का प्लस से करेंगे गुना तो प्लस का ही आंसर आएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तब भी प्लस का आंसर आएगा। एक प्लस का एक माइनस का है, आगे वाला या पीछे वाला उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, चलो अभी मेरे पास एक नंबर है 76 को 5 से करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। प्लस का आएगा माइनस का आएगा? यस, प्लस का आएगा, प्लस का साइन हम लगाने थे नहीं है, तो ये 380 आएगा। अगला बताओ 5 की गुना 5 से करेंगे कितना आएगा, -5 50 की गुना -5 से कर रहे हैं कितना आएगा? -50 के गुना -5 से कर रहे हैं कितना आएगा बेटा? 250। ठीक है, ये प्लस का होगा माइनस का होगा, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये आंसर प्लस का होगा। गुना में बता रही हूँ बेटा, ये बात याद रखना, हम गुना में बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो अगला लेते हैं। ठीक है, आगे है, अगर मेरे पास 17 है माइनस का और 5 की गुना कर रही हूँ कितना आंसर आएगा, चैट में बताओ। -17 की गुना 5 से कर रहे हैं कितना आएगा? बहुत, 85 आएगा माइनस का, बिल्कुल सही। और अगर मैं 80 की गुना -5 से करूंगी, प्लस का आएगा माइनस का? माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो माइनस का 40। चलो बहुत बढ़िया, अभी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी मैं आपको, अब अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर जो है पूर्णांक नंबर वो 2 से ज्यादा है, तो इन्हें हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, हम इन्हें ना दो दो करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है 3 जिन्हें मुझे गुना करना है, मैं पहला तो क्या करूंगी, इन दोनों को गुना करूंगी, है ना। 5 6 30, अब एक प्लस का एक माइनस का है तो मुझे पता है माइनस का साइन आएगा, फिर गुना में जो रेस्ट बचा हुआ है वो लिख दो। अब हम इन दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है 30 को 2 से करेंगे 60 आएगा, और जब दोनों माइनस के होते हैं तो कौन सा साइन आता है, जल्दी बताओ कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 60। अगला आप बताओ ऐसे ही करके कॉपी में करो और मुझे बताओ जरा क्या आएगा। 9 गुना में, ये नंबर है 9 गुना में 3 गुना में -2। चलो ठीक है, देखो सिंपल है, आपने क्या किया, 9 की गुना 3 से करी, 9 तिया 27। ठीक है, गुना में -2 है तो जब हम 27 को 2 से करेंगे तो 54 आएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस का 54, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ 10 की गुना में -10 की गुना -2 से करूंगी कितना आएगा? यस, प्लस का 20 आएगा, और प्लस का साइन बेटा हम नहीं लगाते हैं तो मैं 20 ही लिख दूंगी। ठीक है, ऐसे ही 5 की गुना अगर मैं 2 से कर रही हूँ कितना आएगा? यस, 10 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अच्छा जल्दी बताओ कितनों को क्लियर हो गया और कितनों को डाउट है? सबको क्लियर हो गया है तो मुझे यस लिख दो, अगर डाउट है तो मुझे एन लिख दो, ताकि बेटा मुझे पता लग जाए और मैं डिस्कस कर सकूं। अरे वाह, सबको क्लियर है, चलो फिर मुझे जल्दी से ना इन सबके आंसर दो, फास्ट फास्ट आंसर आने चाहिए मेरे पास सबके। फिफ्थ का क्या आंसर होगा, पहले फिफ्थ का बताओ। -9 की गुना 6 से करेंगे, फिर इसकी गुना 2 से करेंगे। चलो
फिर पोल में लेंगे पक्का। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा आपका आंसर सही है या नहीं। -9 गुना में 6 गुना में 2। ठीक है, तो पहले मैंने 9 6 1 किया, और एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन, गुना में 2 किया। इन दोनों को गुना करेंगे तो मेरे पास 108 आएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 108। वेरी गुड। चलो अगला बताओ। अगला है बेटा -11 के गुना 3 से करेंगे, गुना में 6। चलो बताइए क्या आंसर आएगा बच्चा। अच्छा मैं क्यों पूछ रही हूँ बेटा, किसी को छोटा सा भी डाउट है ना जरूर बता देना, क्योंकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे उनमें छोटी छोटी बीच में आएंगी सब चीजें, है ना। तो यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, इसलिए मैं ये इतना करा रही हूँ। हाँ जी, ये आएगा -33, और इसकी गुना अगर मैं 6 से करूंगी तो क्या आएगा, 6×18, 1 6 18 19, है ना। तो माइनस का 198। ठीक है, वेरी गुड। अगला बताओ, अगर मैं -10 की गुना -7 से करूंगी कितना आएगा, 70 आएगा प्लस का। 5 की गुना -7 से करूंगी तो ठीक है -70। वेरी गुड, मतलब सबको अच्छे से पता है क्या करना है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, ठीक है। वो कहता है -11 की गुना -9 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा। चलो सभी करेंगे हाँ आंसर। आराम से करो बेटा, माइनस है दोनों के साइन, याद करो मैंने बताया था माइनस माइनस होगा तो क्या होता है। पहले संख्या गुना करो, फिर साइन को देखो। वेरी गुड। -11 की गुना -9 से करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकेंड दे रही हूं मैं, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल था। आपने 11 से 9 को किया, कितना आएगा 99, और दोनों माइनस के हैं तो आपने पढ़ा था माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो बेटा प्लस का साइन आता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन है आपका ये, वो कहता है -17 की गुना आपको करनी किससे है, 9 से। कितना आंसर आएगा, -17 की गुना 9 से बता। कहाँ पर, चैट सेक्शन, सॉरी पोल के अंदर। वेरी गुड।
वेरी गुड, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा। हाँ जी, सभी करेंगे। -17 की गुना 9 से करनी है। वेल डन। बच्चे सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। 5 सेकंड दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आपको क्या करना था, 17 की गुना 9 से करनी थी। मुझे पता है कितना होता है, 153 होता है। अब बात कर लेते हैं साइन की। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन। ठीक है, इसीलिए आंसर आएगा माइनस का 153। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चों ने ए लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला नंबर लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अगला ये, आपको क्या करना है, सिंपल गुना करनी है तीनों डिजिट को, यानी कि 12 की गुना -11 से और उसकी गुना 10 से, और आपको ये फाइंड करना है क्या आंसर आएगा ABCD में से। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम इसको गुना कर देंगे 10 को, फिर जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। चलो करना स्टार्ट करो। कहाँ करोगे बेटा, सेम वही है, कॉपी में करो एंड देन उसके बाद पोल में। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। आपको 12 की गुना -11 से करनी है और उसकी गुना 10 से करनी है। चलिए वेरी गुड बेटा, अभी भी कोई बच्चे रुके हुए हैं, सारे नहीं आंसर कर रहे हैं, अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं। आंसर सभी बच्चे कीजिए, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा था। मैंने 12 को 11 से करेंगे तो बेटा 12 को 11 से गुना, यहाँ देखो करके देख लो, है ना। वैसे बहुत इजी है बट फिर भी 132 आएगा। मैंने यहाँ लिखा 132, अब एक प्लस का था एक माइनस का, तो माइनस का 132। अब उसकी गुना मुझे 10 से करनी है तो मैं क्या करूंगी, पहले 132 की गुना 10 से करूंगी तो मेरे पास 1320 आएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस का, इसलिए माइनस का 1320। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को, कैसे ए ऑप्शन है। यस तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मूव करते हैं सिमिलरली भाग पे भी। क्यों बेटा, क्योंकि भाग और भाग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है गुना वाले जैसा, कि अगर मेरे पास दोनों प्लस प्लस के नंबर हैं तो मुझे प्लस का ही नंबर मिलेगा। जैसे मैं अगर 4 को भाग करूं 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/2, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा पॉजिटिव। देख लो ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे, है ना, तो आंसर भी मुझे पॉजिटिव मिला। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्या है, अगर मान लो मेरे पास -4 है, इधर भी -2 है, और मैंने लिखा -2 बट -2, -4 बटे -2,
तो आपको पता है माइनस जब ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है बट्टे में कट जाता है ना, और ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं माइनस की भाग माइनस से करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है, प्लस का साइन मिलता है, ठीक है। जैसे गुना वाले रूल है ना, सेम एग्जैक्टली वही रूल है। थर्ड क्या है, अगर मान लो बेटा मेरे पास -4 है, इसकी भाग में 2 से करा दूं, या फिर मेरे पास 4 है, इसकी भाग में -2 से करा दूं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका जो साइन होता है अगर दोनों में से एक के पास है तो वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा -2, यहाँ से भी -2, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, नीचे धनात्मक में हो या अंश में हो, ठीक है। माइनस में आंसर आता है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, जो आपके रूल्स है मल्टीप्लीकेशन के वही सेम आपके अप्लाई होंगे डिवीजन में, यानी कि भाग में। चलो जल्दी बताओ, समझ आया? यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं 76 को 5 से गुना करूं, मेरा आंसर कितना आएगा? करो और मुझे बताओ। 76 को अगर मैं 5 से भाग कर रही हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मैम एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दूं? बिल्कुल बेटा, मैंने क्या बोला है, देखो मैंने जैसे आपको अभी गुना के बताए थे रूल, ठीक है। एक प्लस की गुना अगर मैं प्लस से करती हूँ तो मुझे प्लस का साइन मिलता है ना। माइनस की गुना माइनस से करती हूँ तो भी मुझे प्लस का साइन मिलता है। अगर एक माइनस का एक प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमें दोनों माइनस के मिलते, यही पढ़ा था। ये होते हैं मल्टीप्लीकेशन के। तो सेम मल्टीप्लीकेशन वाले ही आपके डिवीजन में चलते हैं, बस साइन या डिवीजन का आएगा। जैसे अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा, ठीक है। दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी प्लस का ही आएगा, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन में आता है। एक प्लस का एक माइनस का है ना। एक एक प्लस का एक माइनस का अगर है तो आपका साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। बस भाग में भाग हो रहा है, गुना में गुना हो रहा है, वही रूल है सारे, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 76 को अगर मैं 5 से भाग कर रही हूँ, दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा हमारे पास? पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं इसको भाग करूंगी तो कैसे करूंगी? 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 2 आ गया, ऊपर से उतारा 6, तो 5 25, ठीक है। आगे मैं पॉइंट में सॉल्व कर सकती हूँ, दशमलव लगाऊंगी यहाँ 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 15.2, ठीक है। मैंने इसको आगे भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो इसका बताओ, अगर 50 को -5 से करोगे क्या आंसर आएगा? चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? 10 आएगा, यस बिल्कुल सही है सबका। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? यस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा। यस बेटा बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। क्लियर है सबको? तो अगला बताओ। तो मैंने यही बताया, अगर दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो विभाजन करने पर हमें धनात्मक ही आंसर मिलता है, ठीक है। चलो अगला बताओ। अगर मैं 75 को 5 से भाग कर रही हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? -75 है, ये देख लेना। -75 को अगर मैं 5 से भाग कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है, 75 को भाग करके देख लेते हैं, है ना। 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 15 आ रहा है ना। और 15 जो आ रहा है वो कौन सा आएगा? प्लस का माइनस का? माइनस का, यस बिल्कुल सही है। सेम अगर मैं 80 को 5 से भाग करूं तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। यस, बहुत सही। आपने यहाँ भाग करा 80 को 5 से, 5 एकम 5, 3 आया, ऊपर से 0, यानी कि 5 6 30,
और एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए माइनस का 30 आंसर आया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ सिंपल वो ये बात बोलता है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, मतलब दोनों ही माइनस के। आंसर भी एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, जो रूल मल्टीप्लीकेशन के अगर वो याद है ना, गुना वाले, वही यहाँ अप्लाई कर दो, बस वहां गुना हो रहा है, यहाँ पर आपका भाग होगा। ठीक है, चलो अभी लेते हैं ये क्वेश्चन। 42 को -2 से भाग करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, 21 आएगा, बिल्कुल सही है। प्लस का आएगा क्योंकि माइनस की भाग माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन मिलता है, बिल्कुल सही। अगला बताओ, 28 की भाग -2 से करेंगे तो कितना आएगा। बहुत बढ़िया, माइनस का 14। अगर मैं प्लस की भाग माइनस से करती हूँ तो माइनस का साइन मिलता है। बहुत अच्छे। अगला बताओ, 10 की भाग -2 से करेंगे तो यस 5 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो हमें आंसर प्लस का मिलेगा। लास्ट, 18 की भाग -2 से करोगे तो यस माइनस का 9, क्योंकि प्लस की भाग आप माइनस से करोगे तो माइनस का साइन। क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो कि कैसे हम डिवीजन के इंटीजर्स में, मतलब जो इंटीजर का अगर डिवीजन कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, पूर्णांकों का विभाजन कर रहे हैं, वहां पर साइन कैसे चेंज हो रहे हैं? अपने माइंड में बस गुना वाले साइन रखो, सेम वही भाग वाले में यूज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, -81 है, इसको भाग करना है -9 से। बताओ। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, पोल में ही कर दो बेटा सारे आंसर, कोई इशू नहीं है, पोल में ही होना चाहिए। अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए जरा। आंसर बेटा सारे बच्चे करो, मुझे सबका आंसर चाहिए। ओके, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 81 को 9 से भाग किया, 9 आएगा। ये तो सबको पता है, 9 में 81 होता है ना। और एक प्लस, दोनों माइनस किया तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर माइनस की भाग माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है। राइट बेटा? यस, तो प्लस का साइन तो लगाते नहीं है हम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, और जितने ही बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है -65, इसको भाग करना है 13 से। कॉपी में कर लेना पहले, उसके बाद पोल में जाना। -65 को भाग करना है 13 से। ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं।
बहुत बढ़िया। वेरी गुड। -65 को आपको भाग करना है 13 से। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो आंसर। आंसर बेटा सभी बच्चे करो, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है नहीं। यस, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 65 को करेंगे, इससे कितना आएगा? यस, भाग करेंगे, किस पे जाएगा? 13 के टेबल में 65 कब आता है? 5 पे आता है। 13 पंजे 65, तो आंसर तो मेरा 5 आएगा। अब एक क्या है? माइनस का है और एक प्लस का है। प्लस का और एक माइनस का साइन कौन सा आता है? माइनस का, तो माइनस का 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बेटा। चलो फिर, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये। 1080 है, इसे आपको भाग करना है -12 से। ठीक है, और आंसर कहाँ करना है बेटा? पोल में। ठीक है, चलो। मेन है बेटा यहाँ पर साइन ध्यान रखना, आपको भाग करना गुना करना तो आता ही है, तो आप अपने माइंड में ना साइन को जरूर रखो कि अच्छा प्लस गुना, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस को और माइनस हो तो क्या होगा। अगर आपको एक के भी याद है गुना के, तो भाग के आप अपने आप कर लोगे, और गुना और भाग के आपके अभी जब आप जोड़ना और घटाना सीखोगे पूर्णांकों का, उसमें भी यूज होंगे। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा माइंड में रखो, भूलना नहीं है। वेरी गुड। 1080 है, उसको 12 से करना है, -12 से भाग। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दो जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2। मैम हम ना पोल मतलब पोल में ना आंसर नहीं दे पा रहे, ओपन नहीं हो रहा है हमारा। क्या बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? तभी वो एक बच्चे का नहीं आ रहा, आपका नहीं आ पा रहा, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओपन नहीं हो रहा वो? यस मैम, नहीं हो रहा है मैम, जैसे आज ही नहीं आंसर हो तो रहा? अभी आंसर नहीं, आंसर नहीं, आज ही नहीं हो रहा है या वैसे ही नहीं होता आपका? मतलब अभी नहीं हो रहा, अभी हो गया मैम। अच्छा, फ्रीज हो जाता है वो। यस मैम। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं, मैं इसको भाग करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा हुआ करे ना बेटा, तो मुझे पहले ही बता दिया करो, तो मैं आपका ना चैट में कंसीडर कर लिया करूंगी। ठीक है, तो किस पे जाएगा ये? सबसे पहले 12 के टेबल पे 9 पे करके देखते हैं हम। 9 दूनी 18 होता है, एक हासिल लगा, 9 कम 9 एक 10 है ना, तो 9 पे जा रहा है ये, सीधा 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 चला गया। अब ऊपर बचा है 0, अब मतलब यहाँ से 0 उतार लिया, खाली 0 का तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसे हम ऊपर लगा देंगे, है ना। तो यहाँ से 90 आंसर आ गया, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का? बताओ जल्दी से, प्लस का आएगा या माइनस का? एक प्लस का है, और एक अगर माइनस का हो तो साइन कौन सा आता है रिजल्ट में?
माइनस का, है ना। तो आपका आंसर क्या हुआ, माइनस का 90। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं बेटा, या अभी भी आपको डाउट है किसी को कि आप कैसे साइन चेंज कर दो। बेटा साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने यहाँ पर दो तरीके के देखे हैं साइन, या तो आप, मैंने आपको बताया दोनों ही नंबर प्लस के हों, है ना, दोनों ही नंबर माइनस के हों। ये दोनों वाले केसेस होंगे ना, जो प्लस वाले और माइनस वाले, गुना में भी और भाग में भी, इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। ये माइंड में रखना, माइनस माइनस भी प्लस होता है, गुना में भी भाग में भी। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी नंबर माइनस का है, चाहे वो पहले वाला हो चाहे वो बाद वाला हो, एक भी है तो आंसर माइनस का ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ये रूल्स याद रह जाएंगे बेटा, तो आप आराम से पूर्णांकों का गुना भाग, जमा घटा गुना भाग सीख लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे ये भाग हो चाहे यहाँ पर गुना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं, यस और नो, या अभी भी साइन में चेंज गड़बड़ होगी। क्योंकि बेटा जब अभी हम थोड़े टाइम बाद बड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, बीच बीच में ना वहां पर ये पूर्णांक के प्लस माइनस आ रहा होगा, तो फिर आपको ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने एक साइन गलत लगाने से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो जाने चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इनको याद कर लो, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो बता दो, किसी को है, ये सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।